अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, कुवैत के मुबारक अल कबीर अस्पताल में एक इंडियन नर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस इंडियन नर्स ने इजराइल के सपोर्ट में पोस्ट किया और इजराइल की फ़ोटो डालकर एक पोस्ट किया, जिसके बाद पोस्ट वायरल होने के बाद इस इंडियन नर्स को हिरासत में ले लिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया है, जहां आगे इसके खिलाफ जांच की जाएगी और फिर जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। तो याद रहे कि कुवैत के अंदर आप हैं या किसी भी अरब देश में हैं तो आप इस तरह के का कोई भी पोस्ट ना करें जिसको लेकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि कतर में भी एक डॉक्टर ने इसी तरीके का पोस्ट किया था और यह डॉक्टर 10 साल से कतर में काम कर रहा था और उसने भी इजराइल के सपोर्ट में और जो इजराइल फ़िलिस्तीन पर लगातार बमबारी कर रहा है उसके खुशी में उसने पोस्ट कर दिया। इसके बाद पोस्ट वायरल होने के बाद इस डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया और सबसे पहले इसको जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद इसको लंबी जेल की सज़ा दी गई है। तो आप लोग भी अरब देश में हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, किसी तरीके का कोई भी गलत पोस्ट आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि अगर आप कुवैत में हैं, जैसा कि आपको पता है कि कुवैत में लगातार चेकिंग चल रही है, तो अगर आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है या वीज़ा समाप्त होने वाला है तो वीज़ा समाप्त होने से पहले, इकामा समाप्त होने से पहले आप कोशिश ये करें कि कुवैत छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं। या फिर आप किसी जगह काम करते हैं, किसी कफील के तहत काम करते हैं, किसी कंपनी के तहत काम करते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफ़र ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर आप इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहने लगते हैं तो कोई भरोसा नहीं कब आपको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए। कुवैत से डिपोर्ट करने के बाद दोबारा आप कुवैत काम के सिलसिले में आ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो लोग भी कुवैत के अंदर काम करते हैं कोशिश यही करें कि वीज़ा इकामा समाप्त होने से पहले आप कुवैत छोड़कर चले जाएं या फिर आप किसी नए स्पॉन्सर के तहत वीज़ा इकामे को ट्रांसफ़र कर लें ताकि आप उसके साथ काम कर सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी जी की तरफ से कई टन सामान फ़िलिस्तीनियों की सहायता के लिए भेजा गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, कई टन सामान इंडिया से फ़िलिस्तीन के लिए भेजा गया है, फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए। और दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।